गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जैसे कि पहले चैप्टर पढ़ रहे थे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उससे आगे का पार्ट अभी शुरू करते हैं। उससे पहले हम कल चर्चा कर लेते हैं कि हमने कल पढ़ा था कि लेखक कैसे अपनी दादी के स्ट्रक्चर को बताता है। दादी कैसी थी, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, वो मतलब चलती कैसे थी, माला लेती थी, माला को रोज़ हाथों में, और रोज़ प्रार्थना करती थी। तो वो सारा जो दादी का एक स्ट्रक्चर उन्होंने हमारे सामने रखा। इसके बाद इस पैसेज में हम देखेंगे कि उनका अपनी दादी के साथ रिलेशन कैसा था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं, हमारा बीच में अच्छी दोस्ती थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए तब उन्होंने उनके पास मुझे छोड़ दिया था। यानी जब माता पिता वहां चले गए शहर में, तब मैं किसके पास था? अपनी दादी के पास। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और उसके बाद हम लगातार कई दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। यूज टू कब यूज किया जाता है? जब रोज की आदत हो, जो रोज रोज काम किए जाते हैं उसके लिए होता है यूज टू का प्रयोग। तो कहते हैं कि उन्हें रोज रोज मुझे सुबह दिन में उठाने की और फिर मुझे स्कूल को तैयार करने की आदत थी। यानी उनका एक डेली हैबिट थी और वो उनका डेली का काम था कि वो मुझे सुबह रोज उठाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. कि वो अपनी सुबह सुबह जो आरती प्रार्थना हुआ करती थी, वो बोरियत भरी थी, जो गाती रहती थी, लेकिन कब? जब वो मुझे नहलाती थी, ड्रेस्ड मी, मुझे तैयार करती थी, इन द होप, इस उम्मीद से, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उन सबको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उन्हें दिल से, मतलब उनको याद करने की भी कोशिश करूंगा। दिल से सुनते हैं हम जिस बात को, वो हमें याद रह जाती है। तो कि जब मैं उसके सामने, हमारे सामने हम सीखते हैं, बहुत से घरों में हम देखते हैं गायत्री मंत्र बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास बार बार चैंट होता रहता है, बार बार उसका मंत्रोच्चारण होता रहता है। तो उसी तरीके से उसकी दादी भी ये चाहती थी कि वो रोज रोज अगर मुझसे सुनेगा तो शायद बच्चे को ये चीजें सब कुछ याद हो जाएंगी। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने खुद को कभी उन्हें याद करने के लिए परेशान नहीं किया। मुझे मतलब जोर नहीं डाला कि नहीं मुझे ये सब कुछ याद ही करना है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। फिर उसके बाद वो मेरी लकड़ी की जो स्लेट थी उसको लेके आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विथ येलो चौक, जिसे वो पहले से धो देती थी और पीली चौक से उसके ऊपर कवर लगा देती, यानी उससे रंग देती थी। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड ए रेड पेन। फिर उसके बाद उनके पास एक मिट्टी की स्याही की दवात और एक लाल पेन लाती, कलम लाती। टाई देम ऑल इन द बंडल, उन सबको एक बंडल में बांधती, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप देती। यानी मेरे जब भी स्कूल जाने की तैयारी होती थी तो किस तरीके से एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किस तरीके से अपने घर के बड़े जब हमें तैयार करते हैं तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमें नहलाना, तैयार करना, हमें संस्कार देना, उसके बाद किस तरीके से हमारे को वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो ये इसमें बताया गया है। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन। फिर इसके बाद हमारा नाश्ता सुबह सुबह का, जो कैसे होता था? मोटी स्टेल चपाती, यानी रात की रखी हुई चपाती, विथ ए लिटिल बटर, उसके ऊपर हल्का सा घी, एंड शुगर स्प्रेड ऑन, और हल्की सी चीनी उसके ऊपर हम फैला देते थे। वी वेंट, वो नाश्ता लेके वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चले जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dog, और वो अपने साथ साथ बहुत सारी रात की चपाती, बासी चपाती थी, वो लेके जाती थी। किसके लिए? हमारे गांव के कुत्तों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।